और सुनवाई ना कर आए और पैसा ले गए और आहा करे और चले जाते। इस गांव में रहने वाले लोगों को हर समय खतरा रहता है, मतलब गांव में चलते हुए, घर में रहते हुए और गलियों में निकलते हैं तो डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो ऊपर से कोई हाई टेंशन लाइन का तार हमारे ऊपर टूट कर गिर पड़े, क्योंकि इस गांव में हाई टेंशन लाइन का जाल बिछा हुआ है, वो भी अव्यवस्थित तरीके से। गांव धर्मपुरा ये इटौली में पड़ता है, पंचायत इटौली है हमारी, और ये पचावत फीडर में पड़ता है और बहुत समस्या रह रही है। 12-14 साल हो गए इस समस्या से और कोई परेशानी का हल हो नहीं रहा है। 3-4 बार कई लोगों ने पैसा दे दे हमारे बात के जा लाइन हटवा दे कि कोई हल समस्या ही ना हल हुआ। अच्छा, पैसा दे को लाइन ना हट रही ना हटी। अब जो उच्च अधिकारी है वो अगर देख रहे हैं अम्मा की बात को तो उनको तो सुनना चाहिए भाई। पैसे जो लोकल के लाइनमैन वगैरह हैं पैसे ले गए, इनका आरोप है, हम नहीं कह रहे। अम्मा ने जो बताया वो बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई समस्या का समाधान हुआ नहीं है। और इसी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक महिला का हाथ अपना गंवा चुकी है और उस समस्या के बाद भी, हाथ गंवाने के बाद भी, मतलब जो आला अफसर हैं विद्युत विभाग के, उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहीं शिकायत नहीं की इस बात की। जब हाथ करंट की चपेट में आया और जख्मी हुआ, हाथ कट गया, हाथ चला गया, तो इन्होंने ऐसी बात नहीं, शिकायत नहीं की हुई। जब ग्रामीणों से हमने बात किया तो ग्रामीणों ने बताया कि हमने कई बार इस मामले को लेकर विद्युत अधिकारियों से बातचीत की है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनसे बात की है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? माया। ये कब हुआ था हादसा? 2 साल 2-2.5 साल पहले। कैसे, क्या क्या कर रही थी आप? यहाँ छत पे ही खड़ी, वो डंडी लेके जा रही से पकड़ ली हम। अच्छा, अपनी छत पे? हाँ, तार छत से सटे हुए हैं। हाँ, फिर हाथ बिल्कुल चला गया आपका? हाथ चला गया। आप कौन हो? आप बेटा इनके? हाँ। क्या नाम आपका? चंचल कुमार। आपने इसकी शिकायत नहीं की जब ऐसा हादसा हुआ? हाँ, स्टार्टिंग में बिजली विभाग वाले आए थे और तभी उसी टाइम कहा हुआ कि इस हाँ लाइन बोला को था लाइन हटा देंगे या व्यवस्थित कीजिए। फिर बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं बोला था, कुछ हटा देंगे, यही बोलते रहे हैं। काफी टाइम हो गया, 3 साल हो गया। हटा देंगे, हट जाएगी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। इनकी माताजी का हाथ जब हादसे में गया, उसके बाद विद्युत अधिकारी यहाँ पे आए, इन लोगों ने शिकायत की, लेकिन आश्वासन मिला। ऐसा हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस लाइन को बिल्कुल यहाँ से हटा दो। अगर लोगों की ज़रूरत है या विद्युत विभाग की ज़रूरत है तो इसको व्यवस्थित कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए कि आम लोगों को भी समस्या ना हो। जनपद मथुरा के महावन तहसील क्षेत्र के ग्राम धर्मपुरा पचावर फीडर में घनी आबादी के बीच से गुजर रही 11,000 वोल्ट की नंगी हाई टेंशन लाइन ग्रामीणों के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है। लाइन कई मकानों की छतों और दीवारों से महज 1-2 फीट की दूरी से गुजर रही है। समस्या को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि सकरी गलियों में 11 kV की नंगी लाइन के साथ आबादी के बीच DPB स्थापित हैं। इस लाइन की चपेट में आने से पूर्व में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। वहीं 2 दिन पूर्व गाँव की मुख्य गली में 11 kV का जर्जर नंगा तार टूटकर सड़क पर गिर गया था। गनीमत रही कि उस समय कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ग्रामीणों ने सुरक्षा मानकों का हवाला देते हुए अधिकारियों से मौके का भौतिक निरीक्षण कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लाइन को आबादी से हटाकर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए या पूरी गली में इंसुलेटेड 11 kV की कवर्ड केबल डाली जाए। ग्रामीणों का कहना है कि नंगी हाई टेंशन लाइन की समस्या को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने कहा कि एक तरफ देश में विकसित भारत की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर गाँव में लोगों की जान जोखिम में डालने वाली विद्युत लाइनें खुलेआम गुजर रही हैं। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। राया के ग्राम पंचायत इटौली का गांव धर्मपुरा है और धर्मपुरा में विद्युत समस्या को लेकर हम गांव में पहुंचे हैं। हाई टेंशन लाइन गांव के होकर गुजर रही है, छतों से होकर गुजर रही है और ये सब ग्रामीण हैं। एक महिला का जो हाथ है वो भी इस करंट की चपेट में आकर जा चुका है। जेई साहब को भी दिखा चुके हैं वैसे लट्ठे को। जेई साहब ने कान पे उतार दिए कि जो है करवा देंगे, एक दिन में करवा देंगे। अभी तक जेई साहब ने मुंह करके नहीं देखा है लट्ठे की ओर। लट्ठे में क्या समस्या? लट्ठा टुटास हो रहा है, सबरा नौरे की ओर चला गया है। पोए बनते हम सोते हैं इसमें। अच्छा, हाँ, जब हम पोए बनते हैं हम सोते हैं और जेई साहब देख के जाए और चले गए मुंह फेर के। लाइन मारे, पैसे ले जाते हैं, पैसे लेने बाद फिर 4 दिन पीछे फिर फोल्ड होता है। तो पोए नीचे बनता है, पोए बिल्कुल जाते हैं। हम भैंस काट रहे हैं तो भर्रा तार टूट गया कई बार यहाँ पे, तो तार की कोई सुनवाई नहीं की है जेई साहब ने भी। तो मैं बाबा क्या नाम है आपको? मेरा नाम गिरिराज प्रसाद है। अच्छा, वो देख रहे हैं यहाँ पे कैमरा वाले। गिरिराज प्रसाद, क्या समस्या है गाँव में? गांव में जो समस्या ऐसा कि देखो तारन कागज रह रही है, कह रहे कि हाथ पाँव कट गए
और पहुंचने की है रही और सुनवाई ना करते आए और पैसा ले गए और आहा करे और चले जाते। अच्छा, कौन सा बिजली घर लगे जाते? पचावर तो आप शिकायत विकायत ना करी कहूँ जाके? कैलाशी करिए खाओ कई बार गाँव के समझ नहीं करिए, समाधान ना है पर ना कोई समाधान नहीं है। कई बार गए हैं और वो दिखाते हैं, पुलिस और दिखाते हैं। अच्छा, पुलिस की धाव और दिखाते हैं। कौन दिखा? अच्छा, अधिकारी ये कहते हैं पुलिस का डर दिखाते हैं। हाँ कि पकड़वा लो उनको। अरे हाँ जी हाँ, कई बार मैं गया हूँ। अब तो योगी जी का शासन है। सुना भाई यही चौक मेहरबानी साहब जी है। ये बुजुर्ग थे, इनका कहना है कि ये जो समस्या है उसके समाधान होना चाहिए। कितनी साल थे ये समस्या? ये कैसा रहेगी दादा? 10-12 साल है 12-14 साल। 10-12 साल थे ऐसी ऐसी? करंट दौड़ रहा गाँव में। गाँव में करंट दौड़ रहा है, कई हादसा है तार टूट रहे, आमत है, पैसा ले और वहां से लाइन काटी माटी और पैसा ले और चले गए, कोई सुनवाई ना है थी। हादसे भी हो चुके हैं गाँव में। हाँ हादसे हो चुके हैं। और भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है? विनोद कुमार। क्या समस्या है? ये हाई टेंशन लाइन पूरे गांव में फैली हुई है साहब, और हमें योगी जी से उम्मीद है कि हट जाए तो हमारे बच्चे वगैरह बहुत हादसे हो चुके हैं और खतरे में पड़े हुए हैं। ये मान लो रात दिन सो नहीं सकते, कभी आग लगती है, कभी किसी का हाथ जल रहा है, कभी पशु मर रहा है, बहुत समस्या है गांव में। तो उसकी शिकायत की गई? बहुत बार शिकायत की है पर किसी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की आज तक। शिकायत लेटर भी है और लोगों के पास, हमारे पास, सबके पास लिखे हुए रखे हुए हैं, साइन करे हुए रखे हुए हैं, पूरे ग्रामीणों के मोहर लगी हुई है अधिकारियों की, पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे नहीं कहा कभी? उनसे कहा है, उन्होंने कहा है कि ये तो ऐसे ही चलेगा, हो नहीं सकता, एस्टीमेट बहुत बड़ा है। हमें तो उम्मीद है योगी जी सब कुछ कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ दिख रहा नहीं है। चलो, बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने कि जो है ये किसी से बात हुई इनकी, उन्होंने कहा कि एस्टीमेट बढ़ा है तो हो नहीं सकता। मतलब इस विभाग का कोई काम होता है तो एस्टीमेट बनता है। अब एस्टीमेट तो सरकारी बनाएगी ना, ये सरकारी काम है, इनका घर का काम तो है नहीं कि इनको कोल्ड स्टोर में लाइन लेके जानी है अपने में, या कोई इनकी फर्म है बड़ी तो फर्म में ये पर्सनल लाइन लेके जा रहे हैं तो एस्टीमेट बनेगा। जब इस गाँव में कम से कम 200, 400, 500 आदमी की आबादी होगी और उस आबादी के ऊपर से ये करंट दौड़ रहा है पूरा, तो ये तो जिम्मेदारी खुद विद्युत अधिकारियों की है, जो जनप्रतिनिधि है उनकी है। एस्टीमेट बनाना है वो बनवाए इसको, कुछ लोगों आम जनता थोड़ी इस काम को करेगी। कुछ लोगों ने तो ये बोला है कि 1.5 लाख रुपए दे दो तब हटेगी लाइन, पैसे और मांगते हैं, ऊपर से हटाने के पैसे और लगते हैं, मगर 1.5 लाख रुपए दे जाओ और जब हटेगी लाइन। बताओ कैसी समस्या, ये समस्या हल होगी कि नहीं? चलो, और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। क्या समस्या है? समस्या लाइट की है, कई बार विधायक जी से शिकायत करी है। समस्या लाइट की तो है, क्या लाइट की ये गांव के पूरे आबादी के ऊपर तार जा रहे हैं, रोजाना स्पार्किंग वगैरह होती है, आग भी लग चुकी है, भैंस भी मर गई हैं, एक बल्लियां हैं जो टेंट वाले हैं उनकी बल्लियों में आग भी लग गई थी, एक बार एक लेडीज है उनका हाथ भी कट गया था, इसी लाइट की वजह से, हाथ ऊपर करने से हाथ कट गया था, उनकी जान बची है मुश्किल। हाई टेंशन लाइन जो करंट होता है काफी तेज होता है और वो अपनी चपेट में ले लेते हैं। कहा है कि हाथ जैसे ही ऊपर किया और चपेट में लिए महिला का हाथ चला। हाँ, महिला का हाथ हाई टेंशन की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, और वो बेचारे पता गरीब आदमी है, बहुत परेशान है, मुआवजे की भी मांग करी, हाई टेंशन हटवाने की भी मांग करी, लेकिन विधायक और भी नेता नगरी से, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई आज तक नहीं करी है। पूरी आबादी के क्षेत्र के ऊपर हाई टेंशन जा रही है, रोजाना काल के गाल में रहते हैं। अभी मथुरा जनपद के सुरीर क्षेत्र में भी एक हादसा हुआ है, आपने देखा होगा परसों, जिसमें एसडीओ, लाइनमैन और जेई के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ सुरीर थाना में, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई थी। एक किशोर था 14-15 वर्षीय और एक युवक था। और वही हाई टेंशन लाइन इस पूरे गांव के ऊपर होकर घूम रही है, घरों के ऊपर घूम रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं।